तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने के लिए ठीक है, जो इसके अंतर्गत लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जो आपको 2-2 लाख रुपए आपको मिलने वाला है फ्री में। इसको आवेदन करने के लिए आपको जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो बताने वाला है कि 2-2 लाख रुपया के लिए 2-2 लाख रुपया लेने के लिए इसमें आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाला है, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हुए हैं udemy.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर चला गए, यहाँ पर जो लिख रहा है कि बिहार लघु उद्यमी योजना आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि जो बताया गया है डेट रहने वाला है 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इसको आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आवेदन करने के लिए जो बताया है कि आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप कई तरह से पेज खुलेगा। ठीक है, और ऊपर में लिखा जा रहा है कि बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस बताया गया है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे चलेंगे udemy.bihar.gov.in। ठीक है, इस पे जाने के बाद इसको जो लास्ट डेट बता दें कि कब तक रहेगा, 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करने के लिए बताया जा रहा है। उसका जो लिखा है कि जो इस योजना का लाभ, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखा है इसको बात को अब ध्यान रखना है, इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो हम यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिए, जो लिखा है कि जो इस योजना का लाभ है प्राप्त करेंगे वे भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी जो क्लियर लिखा गया है कि देखिए आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चलता है, ठीक है, जो कि आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत। तो अगर लघु उद्यमी योजना का आप लाभ ले लेते हैं 2 लाख का, तो हम इसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए रखना, ये आपको बातों के ध्यान रखना। उसका जो बताया कि इसमें जो बताया है कि आवेदन करने के लिए आपका जो उम्र होना चाहिए 18 से लेकर 50 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, उसके यहाँ पर देखिए दस्तावेज के बारे में बताया गया है कि आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। जैसा कि लिखा है कि आयु का सत्यापन संबंधी दस्तावेज, जैसे आपको दस्तावेज जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, जिसपे जन्म तिथि अंकित हो। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको है ना आयु सत्यापन के लिए मांगा जा रहा है। उसका देखिए आधार कार्ड है, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मासिक परिवार आय मान मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, यानी आपको है ना एक आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट या रद्द चेक या पासबुक जिसमें खाता संख्या और एफएससी कोड अंकित हो। ठीक है, हस्ताक्षर यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर जो कैंडिडेट यहाँ पर विकलांग है तो उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, उसका जो नीचे लिखा है कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपका जो है आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये आपका प्रोसेस बताया गया। अब हम बात करेंगे इसमें आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए, आवेदन करने के लिए यहाँ पर बताया कि आवेदन करने के लिए प्रक्रिया को पढ़कर ही पंजीकरण पर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नाम डालेंगे, प्रथम नेम, अगर तो मध्य नेम है तो मध्य में यानी मिडिल नेम, अंतिम नेम है जैसे कि राजकुमार शर्मा नाम है तो राज यहाँ लिखेंगे, कुमार यहाँ और लास्ट में शर्मा लिखेंगे। अगर राजकुमार नाम है तो राज यहाँ लिख देंगे, कुमार अंतिम में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद जनरल चूज करना, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, उसका कोटि डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है, किस कैटेगरी से आप आते हैं, जैसे समान कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं या तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ठीक है, या अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कृपया अपना जिले का नाम चुनें। यहाँ पर जिला चुना है, आप किस जिला से आते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर जिला का नाम चुनेंगे, सभी जिला के हमें नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे जिला का नाम। उसके बाद यहाँ पे OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका OTP गया है। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल डाले हैं उस पर OTP जाएगा। अब यहाँ पे OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद यहाँ पर सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ठीक है, आवेदन पूर्ण करने के लिए अपने आधार नंबर और OTP से पुनः लॉगिन करें और अपनी सही जानकारियां भरें। यानी आपका जो है ना आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर फिर से OTP जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ठीक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर OTP प्राप्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा। OTP डाल के आप यहाँ से लॉगिन करेंगे।
अब लॉगिन करने के बाद फिर से होगा, देखिए आपको फॉर्म खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी देना है, उसके बाद बैंक विवरण देना है, उसके बाद बैंक विवरण देना है, उसके बाद दस्तावेज अपलोड करना होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए थे फर्स्ट टाइम, वो आपको सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नाम दिखाई देगा, जो भी आपका नाम से रजिस्टर किए होंगे नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जन्म तिथि चूज करना है। जो भी आपका जन्म तिथि है आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। माध्यम से डाल सकते हैं, कैलेंडर पर जैसे क्लिक किए तो कैलेंडर ओपन होगा। ठीक है, और इसके माध्यम से आपको डेट ऑफ यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आयु ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको पिता माता पति का नाम लिखना है। ठीक है, अपना फादर से नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम चुनना है। ठीक है, क्या आप किस बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा बिजनेस के नाम दिया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कि आप किस 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 बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आटा सत्तू हो गया, आटा सत्तू में बेसन का के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या मसाला उत्पादन के लिए, या नमकीन उत्पादन के लिए, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे आप किस बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर जो आप विकलांग व्यक्तिगत हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। जो भी आपको आधार कार्ड पर एड्रेस है वही आपको फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पर जिला के नाम ऑटोमेटिक बताएगा। ठीक है, उस जो आप रजिस्टर करते समय डाले थे। उसके बाद आपको ग्रामीण या शहरी क्षेत्र बताना है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम आपको बताना होगा, किस प्रखंड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रखंड का नाम यहाँ पर बताना होगा। जो भी आपका प्रखंड है यहाँ पे प्रखंड का नाम बताएंगे। और उसके बाद आपका पंचायत का नाम बताना होगा, किस पंचायत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वार्ड नंबर आपको बताना होगा। ठीक है, वार्ड संख्या आपको कितना है वही आपको बताना होगा। उसके बाद जाति का नाम यहाँ बताना है, आप किस जाति से आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किस जाति से आते हैं यहाँ पे, जैसे कि भूमियार हो गया, यादव हो गया, जो भी हो इस तरह से अपना यहाँ पे फिल करेंगे कॉलम में। उसके बाद आपका मासिक पारिवारिक आय। ठीक है, आपको आय जो बनवाए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मासिक आय परिवार आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है कि क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। जो मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो 10 लाख रुपया दी जाती है, अगर किसी परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री योजना यदि 10 लाख वाला, तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जमा करे पर क्लिक करेंगे। इसे क्लिक कीजिए तो फिर से आपको अगला स्टेप में यहाँ बैंक विवरण डालना है। ठीक है, आपका बैंक का नाम डालना है। अब जो खाता दे रहे हैं किस बैंक का है वो बैंक का नाम डालेंगे। उसके बाद शाखा का नाम। ठीक है, आपको जो बैंक है कहाँ है, किस एरिया में है, उस एरिया का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे। ठीक, आपके पास जो बैंक पासबुक होगा उस बैंक पासबुक में आपको IFSC कोड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद खाता संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे खाता संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जमा करे पर क्लिक करेंगे। जमा करे पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे बताया कि आप JPG या PNG या PDF फाइल में यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो स्टार्ट कैमरा, ये जो आपको फोटो आपको लिया जा रहा है, आपका लाइव फोटो आपको लिया जा रहा है। ठीक है, आप जिस सिस्टम से या कंप्यूटर से भरेंगे, जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरेंगे उसमें आपको कैमरा होना चाहिए। इस वजह से क्लिक कीजिएगा स्टार्ट कैमरा पे, आपका जो कैमरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैमरा में फ़ोटो दिखाई देगा। ठीक है, और उसको क्लिक करके फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या आधार कार्ड अधिकतम। ठीक है ना, ये जो आपको सत्यापित किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका जो फाइल साइज रखा गया है 200 KB तक रखा गया है। ठीक है, 200 KB तक अपलोड करेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, आधार कार्ड भी अपलोड करेंगे। आपको फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों साइड का एक ही पेज बना लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। 200 KB तक होना चाहिए। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, आप जो है ना आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है 200 KB तक। उसके बाद आपको मासिक परिवार आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना, जो आप आय बनाएंगे उसको यहाँ पे अपलोड करना है 200 KB तक। उसके बाद आपको बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड करना होगा, या रद्द चेक है तो उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, 200 KB तक होना चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर यानी आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा 200 KB तक। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आप किस कैटेगरी से आते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर सब आएंगे और यहाँ पे सबमिट करने से पहले आवेदन की स्थिति जांच करे पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो आप जितना भी सारा डिटेल डाले हैं फॉर्म में अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है,
इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ठीक है, कि आप जो सारा डिटेल डाले हैं एक बार अच्छी तरह से देखेंगे। अगर किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन डाला गया तो उसको एडिट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सब सही लगता है तो यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि देखें इस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि आप लघु उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो चलिए इस वीडियो में बताइए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।